ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ आपके पास, वो विषय मैंने विचार पढ़े थे कहीं पे। वो विचार थे, पेट फकीर का खाली नहीं रहता, तिजोरी राजा की कभी ना भरती। अब उसने राजा की जगह पे शौकार धनवान की लिखा था। किंतु दोस्तों, मैं इस वचन पे थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? कि तिजोरी किसी धनवान की हो या राजा की हो, अगर तो वो तिजोरी के द्वारा अच्छे कार्य के लिए धन दान में दिया जाता है, उसके कारण नहीं बढ़ती, तो तिजोरी ठीक है। अगर वो तिजोरी किसी लालची राजा या लालची साहूकार, लालची धनवान, लालची व्यक्ति की होगी तो कभी भर ही नहीं सकती। क्योंकि लालच एक इतनी बड़ी तिजोरी है जो कभी नहीं भरती। आदमी मर जाएगा, उसको पता मैंने मरने के बाद एक दमड़ी भी उसमें से नहीं लेके जा सकता, फिर भी वो जमा करते, किसके लिए करते उसको खुद नहीं पता। हमारे कहावतों में कहा जाता है, सपूत ऐसा हो तो अच्छा हो तो काहे धन संचित, कपूत हो तो काहे धन संचित। वो धन को जो जमा भी किया हो वो भी उड़ा देगा, खत्म कर देगा। हो सकता है मैंने ये कहावत गलत बोली हो, सो मेरी गलती के लिए क्षमा करना। लेकिन अभी इसमें एक चीज बहुत अच्छी है, पेट किसी फकीर का हो या गरीब का हो या साहूकार का हो। मैं इसकी मिसाल दे सकता हूँ दोस्तों। हम सब ने चंद वर्ष पहले, मेरे हिसाब से 2021 में कोरोना का हाल देखा था। वो कोरोना का हाल ऐसा था जिसमें अच्छे अच्छे धनवान व्यक्तियों को भूख का एहसास हुआ था। अच्छे अच्छे साहूकारों को, धनवानों को ये एहसास हुआ था कि मेरा धन किसी काम का नहीं जहां पे मुझे अन्न ना मिले। आज कई कहावतें झूठी प्रतीत होती हैं, कई वचन झूठे प्रतीत होते हैं कि वो जो हम लोग ने आपस में, जो आज की जो बिरादरी है, आज का जो समाज है, जिसने वो पीरियड देखा है, उसने हमें इतना ज्ञान दिया। प्रतिदिन रोज न्यूज चैनल पे ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी बातें सुनाई पड़ती थी कि शायद हमारे रोंगटे तो छोड़ो, मैं खुद बोलता हूँ, मैं भी अपने आप को ले रहा हूँ, रोंगटे तो छोड़ो, अंदर की आंतड़ियां तक हिल जाती थी, तांडव करती थी आंतड़ियां। हर दरवाजे के पीछे एक मौत का साया हर किसी को नजर आता। कोई छू जाए तो लगता था कि यार इस सारे ने मुझे मरने के लिए लगा दिया। वो दुश्मन नजर आता। उस वक्त ने, उस समय ने हमें सबको वो एहसास दिलाया कि धन कभी काम नहीं आया, काम आएगी तो रोटी आएगी, अन्न खाने को चाहिए था। कई कई घर ऐसे थे जो तरफ गए थे कि कोई था ही नहीं। कोई, अगर उन बुजुर्गों को पूछ के देखो जिसके पास संतान पास नहीं थी,
उन बीमार रोगियों को पूछ के देखो, अस्पतालों में पड़े पड़े मर गए कि जिनके पास अपना कोई नहीं था। तब एहसास होता है, तब रिश्तों का पता लगता है, तब अपनों की कदर होती है, तब पेट की जरूरत, भूख का एहसास होता है। दोस्तों, मेरी सोच, मेरी कथनी ये है कि मैं कहता हूँ संसार में सबसे बड़ा दानव कोई है तो वो भूख है। ये मेरी सोच है। अब कोई माने ना माने, मैं नहीं सोचता। अगर आपके पेट की भूख नहीं मिटे तो आप मिट जाते हो। उसमें भूख ये नहीं देखती कि ये बहुत धनवान है, भूख ये नहीं देखती कि ये बहुत अच्छा इंसान है। ईश्वर ने एक छोटी सी, मैं कभी कभी चींटी को देखता हूँ, काली चींटी आपके घरों में भी होगी, आप कभी देखो उसको, उसका जीवन काल सिर्फ 7 दिन का होता है। वैज्ञानिक 7 या 9 दिन कहते हैं, इससे ऊपर नहीं जीती। वो प्रतिदिन एक ही कार्य करती है। जहां कोई अन्न का एक दाना मिल जाए, वो आप उसको देखो, कभी उसको बारीकी से देखो उसको, वो एक चींटी हो या 10-100 चींटियों को बुला के ले आएगी, वो दाने को उठा के अपने जहाँ रहती हैं, बिम्ब क्या बोलते हैं उसे, चींटियों का बिम्ब होता है, उसमें ले जाती है। और कई समझदार ज्ञानी वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब चींटी पैदा होती है उसके लिए अन्न वहां पर पहले से पड़ा होता है, क्योंकि उससे पहले की चींटियों रख के जाती है, वो खुद नहीं खाती। वो पहले वाला अन्न वो खाती हैं, वो पीछे आगे आने वाली नस्ल के लिए छोड़ के जाती है। ये दोस्तों, कभी वो चींटी भी भूखी नहीं रहती। तो हम इंसान, और एक आप भी तजुर्बा कर सकते हो दोस्तों। कभी आपको बहुत भूख लगी होगी, आपको उस टाइम पे कोई बंदा आके, कोई इंसान आके एक निवाला भी दे देगा ना, तो आप कहोगे मेरे लिए ये भगवान है। और उस टाइम पे भगवान का परिचय होता है। मैं इस पे दोस्तों आपको एक कहानी अपनी सुनाना चाहूंगा, बहुत बढ़िया है। तो अगर आप, मैं आज तक नहीं भूलता, आज से 35-36 साल पहले, मैं, मेरी पत्नी, मेरा पहला संतान पैदा होने, पत्नी को 7वां कि 8वां महीना था। और आपको पता है, चाहे शायद औरतें बहनें ये सब जानती होंगी, कई पुरुष भी जानते हो, जब औरत को भूख लगती है ना उस टाइम पे, तो उसको असहाय हो जाती है। हम पश्चिम एक्सप्रेस में दिल्ली से बम्बई आ रहे थे, और कमाल की बात देखो, हम खाना लेके नहीं जाते थे, हमें पता था ट्रेन में खाना मिल जाता। उस दिन क्या हादसा हो, क्या समझ से बाहर है। ये बात है 88 की, 1988 की। हमको कहीं खाना नहीं मिला, रात के 9 बज गए। और उसको टीसी, उसको बोला जो पेनेट्री वाले को कि भाई खाना चाहिए हमको। तो कहता सर खाना चला नहीं, ट्रेन से रतलाम से खाना चलता, चला नहीं। मैं कहते जितना चला था उतना बांट दिए, खत्म हो गया। आप बिलीव करेंगे, मुझे कहीं से खाना नहीं मिला, और पत्नी का हालत खराब हो गई। मैं बोला ठीक है भाई, जो भोलेनाथ की इच्छा, माँ की इच्छा, कि आज भूखे सोना पड़ेगा, वो बेचारी संतान जो पेट में है उसको भी भूखा रहना पड़ेगा। दोस्तों, उस वक्त मैंने एक ट्रेन में पूरे हर वो पेनेट्री कार सब चका छुड़वा लिया, कहीं खाना नहीं मिला। मैं बोला एक
टिफिन में मिड डे में हम आधा आधा खा रहे हैं, आधा का पूरा उसको खिला देंगे, कम से कम उसका पेट भरना चाहिए। दोस्तों उस वक्त आधे घंटे पौने घंटे बाद कहाँ से एक आदमी आया, कहता है लीजिए मेरे पास खाना है, आप खाए, आपको खाना। वो खाना मुझे देके गया और कहता है पैसे सुबह ले लूँगा, आपने बम्बई तो क्या ना, बम्बई 2:30-3 बजे ट्रेन पहुँचती है, सुबह आके ले लूँगा। दोस्तों आप बिलीव करेंगे, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर सत्य में है। उस वक्त उस खाने की अहमियत आप समझ सकते हो हमारे लिए कितनी होगी। एक माँ बाप, ऊपर से जो संतान पैदा होने वाली, उसकी भोजन के लिए व्यवस्था उस ईश्वर ने की। वो कहाँ से आया, कहाँ देखे क्या, मैं तो दूसरे सुबह टीसी उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे कंपार्टमेंट का सेकंड एसी का जो आ रहा था बार बार, मैं कहा यार वो एक लड़का रात को खाना देके वो आया नहीं वापस, कहाँ है वो सारा दिन मुझे नजर नहीं आया बंदा। अब बताओ कि ईश्वर कभी किसी को भूखा रखता है? हम उस ईश्वर, आज मेरे जीवन काल में ऐसे ऐसे दोस्तों कर्तव्य हुए हैं कि मैं ईश्वर का एहसास मुझे साक्षात हुआ है। मैं आज उस प्रभु को भोलेनाथ हो या माँ शक्ति हो, मैंने उसको हर पल अपने पास होने का एहसास होता है मुझे, तो मैं उसे कहाँ नहीं मानू। मुझे आज भी लगता है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ चल रहा है। उस ईश्वर को हम कहाँ न माने। हमारे पंजाबियों में एक कहावत है, पेट को बोलते टिड, वो कहते हैं टिड पड़या तो रब डरया। ईश्वर शांत होता है। ईश्वर के सब बच्चे, जब हर जीव पेट भर लेता है, खा पी के सो जाता है, तो ईश्वर के लिए वो सोचो कितना बड़ा दिन होता है। तो हम इंसान अपनी तिजोरियां भरते रह जाते हैं। जो धन हमारे साथ नहीं जाना, जो कर्म हमारे साथ जाने हैं, हम उसे नहीं संवारते। हम सिवाय एक लालच, एक द्रोह, क्रोध, वश में क्या क्या नहीं कर जाते। हम किसी को भला बुरा सब कुछ कह जाते हैं। हम अपना अगला संवारने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों ईश्वर हमें हर जगह पे हर पल ज्ञान देता है, हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। आपके आजू बाजू में इतना ज्ञान बिखरा पड़ा है जिसे समेटने वाला चाहिए, आप समेट सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ईश्वर जिस जीव को पैदा किया है, वो जीव को पेट भर के खाना देता ही देता है। वो बहुत बदनसीब होता है इंसान जो भूखे सोता है। मैं दोस्तों किसी को दोष नहीं देता, हर किसी के अपने कर्म है। कर्म सबने भोगने हैं। मैं कहूँ मैं बहुत पवित्र नहीं, हम सबसे कोई ना कोई गलतियां ईश्वर करवाता ही करवाता है। मैं तो कई बार इसीलिए ईश्वर से कई बार बोलता हूँ, कहता हूँ कि प्रभु सब कुछ तू ही करता है, तो हमें क्यों कठपुतली की तरह नचाता है? हम क्यों दुख सुख के जंजाल में फंसा देते हैं? वो भी सच्चा है। वो कहता है मेरा वक्त नहीं बीतता। अपने समय व्यतीत करने के लिए संसार रचा,
हम जैसे जीवों को रचना की। हम सिवाय एक, जैसे आप कंप्यूटर में रोबोट देखते हैं, रोबोट है, वही हाल हमारा है। बस ये है, हम जीवित रोबोट है। हमारा संचालन वो ईश्वरी शक्ति कर रही है। हम नजायज सब तरह से धन अर्जित करने की कोशिश करते हैं। दूसरे को दोष देना, दूसरे पे तहमते लगाना, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, हम इसी में उलझे रह जाते हैं। हमें समझ ही नहीं पड़ता कि ईश्वर हमसे क्या खेल खेलता है। कभी कभी मैं अपनी, मेरी बहन मेरे से बड़ी है, मैं उसे कहता होता हूँ, मैं क्या, इंसान का वक्त अगर खराब हो, उसे आते जाते लोग भी थप्पड़ लगा जाते हैं। ये सत्य है दोस्तों। आप कभी नोटिस करो, बाजार में भी कोई इंसान अगर एक मार रहा होगा तो कोई चार पांच पीछे से ऐसे मार जाते हैं। कोई चोर पकड़ा जाए, उसको एक मारता है, पता नहीं, लोग पब्लिक हाथ साफ करने सब चल पड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उस आदमी को भी पीड़ा होगी। ये इंसानी मानसिकता है दोस्तों। हम कभी भी अच्छे कार्य सीखना नहीं चाहते। हमें जो अच्छा समझाने वाली बात करे तो वो आदमी हमें दुश्मन नजर आता है। अगर आप अपनी ही औलाद को भी, अपने ही भाई बहन, पति पत्नी, किसी भी रिश्तेदार को अच्छी बात समझाओगे, उसे गलती का एहसास दिलाओगे, तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। क्योंकि कोई अपने आप को छोटा नहीं समझता। वो ये सोचता ही नहीं कि मैंने गलती करता हूँ। और ये सबसे बड़ी समस्या है। और हम सब गलती करते हैं, मैं भी करता हूँ। हम इस संसार के बंदे बने हैं। हमारे अंदर ये गुण है कि हम भूल करें, गलतियां करें। गलतियां करेंगे तो ही तो सुधरने का ना, ईश्वर का याद करेंगे। अगर हम पाप कर्म नहीं करेंगे तो हम ईश्वर को कैसे याद करेंगे? तो फिर मेरा वही कथन आ जाता है, अगर रावण नहीं होगा तो राम कहाँ से आएगा? कंस नहीं होगा तो कृष्ण क्यों पैदा होंगे? यही सत्य है दोस्तों। और यही सत्य के साथ मेरे जैसे करोड़ों, आपके जैसे करोड़ों लोग पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। ये संसार हजारों लाखों सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। फिर नई कहानी, नई कथा, कोई नया आएगा, वचन प्रवचन देता जाएगा, फिर वो नया ज्ञान लेके जाएगा, फिर उसके शरीर छोड़ते ही सब खत्म हो जाएगा, फिर नया पैदा होगा, फिर वो वापस शुरुआत करेगा। आप कभी संरचना देखो ईश्वर की, सिवाय इंसान को, मानव जाति को बेवकूफ बनाने के सिवा कोई काम नहीं। हम सब मूर्ख हैं। हम ऐसे एक सर्कल में घूम रहे हैं जिसमें से कोई द्वार ही नहीं है। पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, कभी कुछ बन गए कर्मों के साथ, तो कभी कुछ बना दिया ईश्वर। कभी ये सत्यता पर ध्यान दो दोस्तों। हम सब सिवाय एक कठपुतली के कुछ नहीं है। हमारे कर्म हमें बनाते हैं, हमारे कर्म हमें बिगाड़ते हैं। कर्म करता महादेव है और फिर हमें कहता है कि तूने बुरे कर्म किए। तो बुरे कर्म किए तो आपने करने के लिए भेजा तो कर रहे हैं, ये भी सोचो। तो दोस्तों, कुछ भी सोच लो, हमारे पल्ले कुछ नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आज की अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ और आप सबके लिए ईश्वर महादेव से दुआ करता हूँ कि सब कुशल मंगल हो, सब खाओ पियो ऐश करो, जब तक जीवन है उसको जीवन जियो, सबसे अच्छा करो, सबका भला करो।
अगर बुरा ना कर सको तो भला करो, भला ना कर सको तो कृपया उसे कुछ मत कहो। ओम नमः शिवाय।